वेलकम लर्नर्स। क्या आपको पता है कि हाई IQ वाले लोग 70% ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं एज कम्पेयर टू हाई IQ वाले लोग। ये तो बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है ना। आपको लगता था कि जिसके पास जितना IQ होता है वो उतना ही आगे बढ़ता है लाइफ में, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये बताते हैं हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस 2.0 के राइटर ट्रैविस ब्रैडबरी एंड जीन ग्रीव्स। तो जानते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस के 4 डायमेंशंस होते हैं: सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो चलिए जानते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस में क्या होता है। आप ऑफिस से आए और बहुत तेज गुस्सा आ रहा है आपको क्योंकि आपको जॉब से निकाल दिया गया है। आप आते अपने बच्चे में भड़क गए जो कि मिट्टी में खेल रहा था क्योंकि उसको मिट्टी लग रही थी। अब आप ये नहीं जान पाए गुस्सा आपको क्यों आ रहा है। गुस्सा कहीं और का आपने कहीं और उतार दिया, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको गुस्सा क्यों आया था। अगर आप उसको भांप लेने में बन जाइएगा, काबिल बन जाइएगा कि सेल्फ अवेयरनेस कैसे होती है, तो आप ये जान जाइएगा कि आप कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, सेल्फ अवेयर कैसे हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आपके इमोशंस हैं वो क्यों निकलते हैं। कहीं वो ऐसा तो नहीं कि कहीं आप गुस्सा कहीं और निकाल रहे हो, कहीं आपका इमोशंस बहुत दब रहे हो और कहीं और फूट कर आ रहे हो। तो आप कैसे उसको नाप सकते हैं? अपनी जो वैल्यूज़ हैं और आपकी इमोशंस। आपकी वैल्यूज़ ऑनेस्टी है और जो आपकी इमोशंस आपसे डिसऑनेस्टी वाला काम करवा रहे हैं, तो उससे मैच करके आप अपना इमोशंस को मैच कर सकते हैं और अपने सेल्फ अवेयर होने की जर्नी को पूरा कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डायमेंशन की तरफ जिसका नाम है सेल्फ मैनेजमेंट। अपनी इमोशनल रिएक्शन को कैसे मैनेज करें? तो अपने जितने भी आर्ग्यूमेंट्स उसको डिले कर दें। एग्जाम्पल में आपको बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, मन कर रहा है कि उसको बहुत तेज गाली दे दूं, तो उस टाइम पे शांत होकर के आप बैक काउंटिंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल में 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आपका गुस्सा थोड़ा शांत हो ही जाएगा। लाइक आपका जो गुस्सा है वो ज्वालामुखी टाइप में फटेगा, मतलब आपके अंदर से पूरी इमोशंस की बाढ़ आ रही है और आप सोच रहे हैं बस कहीं फट जाए। तो इसके कारण एक रिपल इफेक्ट भी पैदा हो सकता है जो कि आपके गुस्से को आपके ऊपर ही हावी हो जाएगा। आप गुस्सा कहीं और निकाल के चले आए और क्या पता वो इंसान चुगली कर दे बॉस से और आपकी छुट्टी हो जॉब से, तो कुछ भी हो सकता है। बढ़ते हैं अपने थर्ड डायमेंशन की तरफ जिसका नाम है सोशल अवेयरनेस। आपने अपने बारे में जान लिया, अपने इमोशंस को मैनेज कर लिया, लेकिन औरों का क्या? तो सोशल अवेयरनेस में क्या होता है कि आपको दूसरों के बारे में जानना होता है, दूसरों की फीलिंग्स को समझना पड़ता है कि वो कैसा फील कर रहा है। उनके बारे में समझ करके अगर आपने एनालाइज कर लिया कि दूसरे स्टेप पे कैसा फील कर, उनकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़िए, उनसे एम्पैथी रखिए कि अगर जो वो फील करके आप वो सेम आप फील कर पा रहे हैं, उनकी जगह पर अपने आप को रख के देखिए ठीक है। सच में उनकी दिक्कत आई है इनको, तो क्या पता आप उनको अच्छे से समझ पाएँ और अपनी लाइफ में लोगों को भी इम्पोर्टेंस दे पाएँ ताकि वो लोग आपको भी इम्पोर्टेंस दें। बढ़ते हैं अपने लास्ट मैनेजमेंट की तरफ जिसका नाम है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसका मतलब ये होता है कि आपको हमेशा फ्रैंक होना पड़ेगा, हमेशा नहीं, कभी कभार। मान लीजिए आप एक ऐसे बॉस बन गए जो कि बहुत खड़ूस है, जो कि बहुत गुस्सेआल टाइप का है, जिसे कोई पसंद नहीं करता है, तो सिर्फ काम 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 ही करवाता सबसे, किसी को ना आराम देता, किसी से ना फ्रैंक है ना फ्रेंडली नेचर का है। तो आपको थोड़ा सा फ्रेंडली बनना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको फ्रैंक होना पड़ेगा ताकि सिर्फ आप ही नहीं लोग भी आपकी सुने। अगर आप लोगों की सुनना चाहिएगा तो आपको अपनी बातें भी कहनी पड़ेंगी, आपको अपनी कहानी भी सुनानी पड़ेंगी ताकि लोग आप में इंटरेस्ट लें, ताकि लोग आपको समझें कि आपने वो जो पर्टिकुलर गुस्सा दिखाया था वहाँ पे वो किस कारण से और क्यों दिखाया था। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको बुक समरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते जाना, सब्सक्राइब तो खैर मुझे लगता है आपने कर ही दिया वो चैनल को। तब तक के लिए बाय एंड कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। Thank you.